हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडी ईट्स। आज मैं आपको एलिफेंटा केव्स के दर्शन करवाने वाला हूँ। एंड राइट नाउ वी आर इन गोरेगांव और हम लोग गोरेगांव से अभी CSMT जाएंगे वाया लोकल ट्रेन। तो ट्रेन के साथ नज़ारे लेते हुए हम 1 घंटे में ट्रेन के साथ छुक 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 करते करते फाइनली पहुँच गए CSMT। CSMT से ले लिया हमने टैक्सी और गेटवे ऑफ इंडिया एंड देन फ्रॉम देयर वहाँ से हम लोग फेरी करेंगे टू एलिफेंटा केव्स। भूख लगी थी तो वड़ा पाव ले लिया है। स्ट्राइट आउट गेटवे ऑफ इंडिया फ्रॉम CSMT। थोड़ी सी बात इस मॉन्यूमेंट के बारे में। इट वॉज इरेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1924 टू कमेमोरेट the king back then, which was George V. And fun fact, when they came here in I guess 1912 1913, they did not see this structure. जो उनको दिखा था वो एक कार्डबोर्ड का मॉडल देखने को मिला था एंड उसके बाद इसका यहाँ पे पहली ईंट लगाई गई थी एंड देन द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड। वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर हियर, यहाँ से आपको सारे के सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे फ्रॉम हियर टू अलीबाग, फ्रॉम हियर टू एलिफेंटा केव्स, सॉरी अबाउट दैट। बट येस, मेक श्योर दैट यू कैरी कैश व्हेन यू आर हियर, क्योंकि यहाँ पे गूगल पे UPI कुछ नहीं चलता, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश देना है। ठीक है, लेट्स गो। सो बोट पे बैठ गए हैं अब। 260 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है बोथ वेज। लास्ट बोट वहाँ से शाम के 6 बजे चलती है, तो शाम के 6 बजे तक आप घूम सकते हैं, घूमने और फिर वापस आए। अभी यहाँ से सीधे हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा, वहाँ पहुँच के आपसे बात करते हैं। I hope you can see it, but that's a Visakhapatnam class destroyer, INS Imphal. What an absolute beauty! INS इम्फाल को देखने के बाद बोट का सफ़र एंजॉय करते करते मुंबई की स्काईलाइन में एक घर खरीदने का सपना देखते देखते हम पहुंच गए एलिफेंटा केव्स। एक्शन। अब ऐसा अचानक से बोलेगा, सारा दिमाग में थोड़ी कुछ याद आता है मेरे को। ओके, तो अभी हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेकर के एलिफेंटा केव्स पहुंच गए। ये रहा एलिफेंटा केव्स। अब हम आ गए हैं, ये पतला सा पाथवे है टुवर्ड्स एलिफेंटा केव्स एंड बंदरों से थोड़ा सावधान रहना। और यहाँ आजू बाजू आप देख सकते हैं बहुत सारे आपके स्टॉल्स हैं वेयर यू कैन बाय मेनी सोवेनियर्स एंड एंट्रेंस टिकट 5 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एन एडल्ट। एंड ध्यान से आगे बढ़ना है बिकॉज बंदर बहुत चालू है यहाँ पे, उठा के लेके जाएंगे एंड देन दे वोंट गिव यू एनीथिंग बैक टिल यू गिव देम समथिंग। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं along the way, so if you are hungry you don't need to worry about food. तो अभी हम ऊपर चढ़ते चढ़ते कम से कम 200-250 सीढ़ियाँ होंगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वी लॉस्ट द काउंट। चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गए हैं। जस्ट एलिफेंटा केव्स के एंट्रेंस के पहले संतोष कैंटीन करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाने बैठे हैं। बट इससे पहले कि मैं आपको खाने के बारे में बताऊँ, आप पहले वो नज़ारा देख लीजिए। खाने में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक वेज थाली मंगाई है। यहाँ पे मटर और गोभी की सब्ज़ी है, आलू गोभी है, दाल है, चावल है, पापड़ है और अचार। लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। काफ़ी होमली फीलिंग है, ना ज़्यादा स्पाइसेस है। इट्स अ गुड टेस्ट, इट विल फ्यूल यू अप एंड यू कैन एक्सप्लोर द केव्स लेटर ऑन। I would definitely recommend eating something before you go up and explore the caves because it requires a lot of energy. तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ at the caves. So after climbing about 150-200 steps, I don't really know, थक गए बहुत, but finally we are here at Elephanta Caves. In front of me are the information boards for Elephanta Caves. इसका एक डिटेल फोटोग्राफ मैं इसमें डाल दूंगा, तो जिनको इंटरेस्ट है वो आराम से पढ़ सकते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये रहा एलिफेंटा केव्स का एंट्रेंस। वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ गाइड पर से, बट ऑलरेडी 4:30 बज गए, तो आई डोंट रियली नो कि गाइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो जितना इन्फॉर्मेशन मैं इससे गैदर करके आपको दे सकता हूँ उतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। तो लेट्स गो हेड एंड
ऐसा ऐसे देखना. ओके सो अनफॉर्चुनेटली ना तो हमको एक गाइड मिल पाया, ना ही हम अंदर कुछ रिकॉर्डिंग कर पाए क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है. अपेरेंटली वी डिड नॉट नो दैट, बट वी विल बी अटैचिंग अ फ्यू पिक्चर्स इन द फॉलोइंग few seconds of the entire caves and everything, and you can admire the beauty along with us. काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी काम प्लेस है, and there are a lot of people over here, and कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे कारीगर रहे होंगे जिन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाए. एंड लाइक यू कैन सी द इंट्रिकेट डिज़ाइंस, लाइक द हार्ड वर्क व्हिच दे पुट इनटू इट. एनीवे, विल कीप एक्सप्लोरिंग एंड विल कीप यू गाइज अपडेटेड ऑफ द नेक्स्ट स्टेप्स. सो अनफॉर्चुनेटली एलिफेंटा केव्स में, एज आई सेड प्रीवियसली, हम लोग ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाए ना हमको गाइड मिला. गाइड वैसे थे बट कोई पॉइंट नहीं था अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएँ और फिर आपको दिखा ना पाएँ. तो पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आए हैं. फ्रॉम व्हाट वी कुड गैदर, द एंटायर केव सिस्टम इज अबाउट लॉर्ड शिवा. काफ़ी अच्छे से, काफ़ी इंट्रिकेटली डिज़ाइन किया है. जितने भी स्कल्पचर्स थे एब्सोल्युटली स्टनिंग. अब सिंस वी वर नॉट एबल टू रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ स्टफ, हम लोग वहाँ से एग्जिट मारे. एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एलिफेंटा केव्स इज़ अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट. एंड एक पूरा दिन आपको लगेगा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए. शाम के 6 बजने वाले हैं, अभी बस लास्ट बोट निकलने की टाइम हो ही रही है और हम लोग यहाँ दूसरे एक व्यू पॉइंट पे बैठे हुए हैं. बहुत बड़ी तोप है यहाँ पे, पता नहीं इतनी बड़ी तोप का कभी करते, बट आई डोंट नो, लुक्स गुड. तो बस अब यहाँ से रात को कर ही रहे हैं, निकलेंगे वापस एंड मुंबई का स्काईलाइन का शाम का व्यू आपको दिखाते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस. सो बोट की तरफ जा रहे हैं. ऑलरेडी लेट हो गया, 6:15 हो गया. 6 बजे लास्ट बोट था. होपफुली विल गेट वन. बट ये स्काईलाइन, ये व्यू इज जस्ट सो स्टनिंग यार. ये देखने के लिए नहीं रुके तो फिर क्या फ़ायदा. ये जवानी है दीवानी का सीन मिस हो जाएगा. So that's it, and now we are back to Gateway of India. This was our first and a little bit of a sad attempt of making our first YouTube vlog. Maybe आगे देखते हैं, फिर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा आज एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लो हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और आगे टर्न नहीं मारेंगे. मिलते हैं अगले एपिसोड में. लेट्स सी आगे की जर्नी हमें कहाँ लेके जाती है.